हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रगति। आज फिर से आप सबके साथ हूँ गाइस। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर बेसिस पे अपना ध्यान रख रहे होंगे और एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक। तो मेरा आज का टॉपिक है 3 रीजन ऑफ फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम, अनसक्सेसफुल बैक सर्जरी एंड स्पाइन सर्जरी कॉम्प्लिकेशन। तो गाइस, आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 रीजन ऑफ बैक फेल सर्जरी के बारे में। आखिर हमारी बैक फेल सर्जरी क्यों हो जाती है वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहला रीज़न क्या है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने मेरा अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको मेरे आगे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। तो गाइस, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ पहला रीज़न कौन सा है जिस वजह से आपकी सर्जरी फेल्ड हो सकती है या आपकी सर्जरी अनसक्सेसफुल रह सकती है। तो पहला रीज़न आपका है रॉन्ग डायग्नोसिस एंड रॉन्ग चॉइस ऑफ पेशेंट। यानी कि मान लीजिए कि आपके एमआरआई में लंबर डिस्क जो है बाहर की ओर दिखती है, तो पेशेंट को लगता है कि मेरी डिस्क तो बाहर आ चुकी है। तो जब वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट, अपने सर्जन से कंसल्ट करते हैं तो उनको भी यही फील होता है कि डिस्क बाहर निकलने की वजह से ही इनको ये पेन लगातार बना हुआ है। तो इस कंडीशन में जब फिजिकल एग्जामिनेशन बिना करे हुए डॉक्टर जो है उनका ऑपरेशन कर देता है, तो उसके बाद पेशेंट को कुछ टाइम ठीक लगने के बाद कुछ टाइम बाद फिर दर्द आने लगता है। तो गाइज, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और आप क्या कहते हैं केवल आपके जो दर्द है वो बना हुआ है और नॉर्मल कोई ऐसा सिम्टम नहीं है कि मान लीजिए चलने में कोई परेशानी, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है और आपका ऑपरेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी अगर आपका दर्द नहीं सही हुआ आफ्टर सर्जरी, तो आपके एमआरआई में मैं आपको ये बता दूं इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि आजकल 90% लोगों में लंबर डिस्क बाहर ही दिखती है। तो एमआरआई के बेस पे कभी भी आप जल्दी फैसला ना लें और सर्जरी ना कराएं। तो गाइस, सबसे पहले जब भी आप एमआरआई दिखाएं तो अपनी बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन आप जरूर करा लीजिए। और आपका कहीं मस्कुलर पेन तो की वजह से तो आपको ये पेन नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार जो है मस्कुलर पेन भी आपको आता है क्योंकि मसल्स की वजह से भी कई ज़्यादा जो स्टिफनेस रहती है और पेन हमें लगातार कमर में बना रहता है। कई बार जो होता है हमारा पुराना दर्द होता है, यानी कि डीजनरेटिव डिस्क हमारी रहती है, तो उसका भी पेन उसमें रहता है। और ना ही आपको उसमें कोई फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ है, ना ही आपको उसमें कोई नर्व कंप्रेशन दिख रहा है पेशेंट में, ना पेशेंट के चलने में आपको कोई दिक्कत दिख रही है। तो जब ऐसा होता है तो आपको डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। एमआरआई के बेस पे तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए डायरेक्टली, अगर आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने फिजिशियन से बात कर लेनी चाहिए। जब आपको पूरे सिम्टम्स हो उसके बाद ही आपको करना चाहिए। इसलिए आपका जो पेन है कुछ टाइम बाद दोबारा से आने लगता है सर्जरी के, क्योंकि आपका जो वो पेन था वो आपका डीजनरेटिव डिस्क की वजह से था। जो आपकी डिस्क जो है पुराने टाइम से ही डीजनरेटिव पड़ी हुई थी, लेकिन आपने उसके बेस पे ही अपना ये ऑपरेशन करा लिया होता है, इसलिए आपको पेन जो है दोबारा लौट जाता है। तो इस कंडीशन को भी हम फेल्ड बैक सर्जरी ही बोलेंगे, जो कि हमारी अनसक्सेस हो जाती है। तो गाइस, कई बार ये पेन हमें इसलिए भी आ रहा होता है, कई रीज़न होते हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि क्या उसको कंडीशन हो रही है। कई बार हमारा सियाटिका के पीछे जो पायरिफॉर्मिस मसल्स होती है उसकी वजह से भी वो फंस रही होती है, जिस वजह से हमें पेन आ रहा होता है। तो ये भी रीज़न होते हैं गाइस। अब जान लेते हैं हम सेकंड रीज़न कि आखिर सेकंड रीज़न कौन सा है जिस वजह से हमारी जो सर्जरी है वो फेल्ड हो जाती है। यानी कि वो है हमारा सेकंड रीज़न डिले इन सर्जरी। डिले इन सर्जरी में अब क्यों हमने ये रीज़न रखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले सिम्टम जान लेते हैं। तो पहला सिम्टम्स हमें होता है ब्लैडर बाउल सिंड्रोम। और उसमें क्या है कि अगर आपको टॉयलेट कंट्रोल में नहीं रह रहा है, ये सिम्टम आपको दिख रहा है, या टो में कोई नमनेस आपको फील हो रही है, आपको हील में भी पूरी नमनेस हो रही है, आपकी जो प्राइवेट पार्ट है आपके उसके आसपास आपको नमनेस देखने को मिल रही है, और आपका जो फुट है ड्रॉप हो चुका है, आप चल नहीं पा रहे हैं ढंग से, पैर अच्छे से रख नहीं पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल भी देर मत करिए। ये मत सोचिए कि मेरा पैर अभी सही चलेगा, अभी नहीं चल रहा है। तो अगर आप इस कंडीशन में रुक जाते हैं, डिले करते हैं सर्जरी को, तो ये भी आपका बैक फेल सर्जरी में आ जाता है।
तो अगर आपका डायमीटर जो है 1 से 10 के बीच में 10 आ रहा है, 5 आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 10 आ रहा है तो 10 में आप बिल्कुल भी देर मत करिए, विद इन 48 आवर्स में आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको यही जो है कंसल्ट करेंगे कि आप 48 आवर्स में ये सर्जरी करा लीजिए। क्योंकि गाइस ऐसे अगर आपको कंडीशन हो रही है, आपको वीकनेस हो रही है बॉडी में, आप चल नहीं पा रहे हैं ढंग से, आप कुछ ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं, पेन बहुत ज़्यादा है, फुट ड्रॉप है, तो आपको डायरेक्टली जो है सर्जरी करवानी चाहिए, अपने सर्जन से मिलना चाहिए। और आपके एमआरआई में भी पूरे सिम्टम्स हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। आपको पूरी झंझनाहट हो रही है, नमनेस हो रही है, जलन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको देर नहीं करनी चाहिए, जल्द ही से अपना ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, आप जितना भी देर करेंगे आपका ही नुकसान होगा, आपकी नर्व्स में जोर ज़्यादा पड़ेगा और आपकी दिक्कतें जो है हर दिन बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए इस कंडीशन में बिल्कुल भी देर मत करिएगा, क्योंकि जहां डॉक्टर आपको उस चीज़ को बचा सकते हैं वहां कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की वजह से वो सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सर्जरी करवा ही लेनी चाहिए। तो गाइस ये तो हमारा रहा सेकंड रीज़न। अब हम जान लेते हैं कि कौन सा थर्ड रीज़न है जिस वजह से हमारी जो सर्जरी है वो फेल्ड हो जाए। तो गाइस जान लेते हैं हमारा थर्ड रीज़न कौन सा है जिस वजह से आपकी जो सर्जरी है वो फेल्ड बताई जाती है। पोस्ट सर्जरी स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, यानी कि आफ्टर सर्जरी आपका स्कार टिश्यू बन जाते हैं, उस वजह से भी आपका जो है सर्जरी फेल्ड होता है, अनसक्सेसफुल रहता है। तो इसमें क्या होता है, स्कार टिश्यू क्या करता है कि आपके जो नर्व को है वो इरिटेट करता है, जिस वजह से आपका पेन जो है कुछ टाइम बाद लोगों में जो पेन है वो वापस लौट आता है। इस वजह से भी जो डिस्क का प्रेशर है वो सर्जन ने तो अपना ऑपरेशन सही किया, उसने डिस्क का जो है प्रेशर वो कम भी कर दिया था और सब कुछ अच्छे से किया था, लेकिन स्कार टिश्यू होने की फॉर्मेशन होने की वजह से आपकी जो है दिक्कत फिर से बढ़ गई। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाती है और हम कई सारी चीज़ें देते हैं इन्फ्लामेशन कम करने के लिए, लेकिन वो चीज़ भी जो है आपकी फेल्ड बैक सर्जरी में आ जाए। तो गाइज ये थी 3 रीजंस जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए। ये 3 रीजन बताने के मेरे यही कारण है जिससे कि आप बिल्कुल भी देर ना करें और अपना सर्जरी जो है जल्दी कराएं, और या कुछ ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको सर्जरी करानी पड़े। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग परेशान हैं वो इस वीडियो को देख के अपने निर्णय ले सकते हैं। तो मैं अब आपसे मिलूंगी डॉक्टर प्रगति, आपसे मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।